हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, ब्राइटकॉम ग्रुप पर अभी के टाइम दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है, तो उन सब चीज़ बड़ी अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के रिलिस्टिंग को लेकर क्या अपडेट नज़र आ रही है और साथ ही साथ कंपनी को लेकर क्या बड़ी अपडेट रहने वाली है। पर बता दूं, बाय शेयर के लिए कोई सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। अब दोस्तों लास्ट टाइम के डिस्क्लोजर को एक्सप्लोर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि कंपनी के दोस्तों जो मैनेजमेंट जो डायरेक्टर थे उन पर दोस्तों आप लोग को एक बार फिर से एलिगेशन के चलते सेबी ने दोस्तों इन पर बड़ा जो जुर्माना लगाया था और उसके बाद मार्केट से उनको दोस्तों कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए उनको बैन भी कर दिया था, यानी कि मार्केट से उनको उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद नया अपॉइंटमेंट भी हो चुका था और उसके बाद अब तक कंपनी के रिजल्ट्स पर अपडेट फाइनल थी कि कंपनी के रिजल्ट 14 फरवरी को आएंगे। पर मेन चीज़ ये देखने को मिल रही थी कि कमेंट सेक्शन में ये देखने को मिल रहा था कि किसको कितने वक्त के लिए अभी के टाइम जो बैन किया गया है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं, पीरियड ऑफ रिटायरमेंट, तो इनमें देखने को मिल रहा है कि मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी 5 साल के लिए, विजय कांसरल्ला 5 साल के लिए और रेलुद्री रमेश रेड्डी 1 ईयर के लिए और श्रीनिवास राव जो 1 ईयर के लिए। अब इसमें मेन चीज़ कॉमन क्या है दोस्तों, वो अब अगर आप लोग को मैं दिखा दूँ तो कंपनी का मैनेजमेंट अगर सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का लगातार जो डेटाबेस था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था। पर कंपनी के मैनेजमेंट पर भी दोस्तों अभी के टाइम जो प्रतिबंध जो थे वो यहाँ पे लगे थे और उसी के बाद से कंपनी पर लगातार जो डेटाबेस था वो अपने को उतार चढ़ाव के तौर पर देखने को मिल रहे थे। पर यहाँ पे कंपनी के जो मैनेजमेंट थे उन पर ही सबसे बड़ा पहली पाबंदी लगाई गई थी और उसके बाद ही कंपनी पर लगातार जो डेटाबेस था उनमें गिरावट का जो संजोग था वो अपने को देखने को मिला था, क्योंकि लगातार चीज़ें थी कि मार्केट में अपने को काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को कंपनी ने मिले थे। कंपनी के दोस्तों सेबी ने लंबे वक्त से इस पर कोई एक्शन जो नहीं लिया था, तो अब एक्शन जाके जो सेबी ने इस पर लिया है कि कंपनी में जो गलत गतिविधियों के चलते कंपनी के जो मैनेजमेंट पर जो अभी के टाइम सबसे पहले जो है एलिगेशन के चलते दोस्तों, गलत बयानबाजी के चलते इन पर अभी एक्शन लिया गया है। पहली चीज़ तो मैं इतना बताऊंगा कि सेबी पहली चीज़ तो सबसे बड़ी गलती यहीं पे कर रही थी कि पहले जो इतने वक्त पहले कंपनी जो रिजल्ट टाइमली जारी नहीं कर रही थी उसी टाइम सेबी को कंपनी के ऊपर एक्शन लेने की सबसे बड़ी सख्त आवश्यकता थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और उसके बाद भी देखने को मिला नहीं कि कंपनी के ऊपर जो सेबी ने कुछ एक्शन लिया हो। आखिरकार लेना किसको पड़ा, एनएससी बीएसई दोनों एक्सचेंज को, और उसके बाद ही सेबी की कुछ हरकत में आई थी। कुछ उसके बाद देखने को मिला था कि सेबी अपने अपने जो चाल थी वो चलती हुई भी नजर आ रही थी। पेनल्टी वगैरह अब लगाती हुई नजर आ रही है, जब फाइनल स्टेप पर अब कंपनी का जो डेटाबेस है वो देखने को मिल रहा है। सीएनबीसी की पिछली कुछ रिपोर्ट को एक्सप्लोर अगर करते हैं, 6 जनवरी 2025 को ये रिपोर्ट आई थी कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने व्यापार निलंबन को रद्द करने के लिए नई समय सीमा साझा की थी। अब उसके बाद देखने को ये मिला था कि कंपनी की तरफ से जो लगातार अपडेट जनवरी महीने के लिए आ रही थी कि कंपनी को अपनी विश्वास है कि जनवरी महीने के में ट्रेडिंग सेशन रद्द करने का काम पूरा हो जाएगा। ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने साप्ताहिक अपडेट में कहा है और हर प्रक्रियागत जो आवश्यकताओं को तत्परता से पूरा किया जाएगा। यानी कि पहले भी कंपनी ने दिसंबर महीने के लिए अपडेट दिया था। पिछले महीने 1 वर्ष पहले पूर्व खुलासे में ब्राइटकॉम ने कहा था कि ट्रेडिंग सेशन सस्पेंशन 14 दिसंबर को या उससे पहले रद्द कर दिया जाएगा। मैंने दोस्तों आप लोग को हर एनालिसिस के अंदर बताया था कि कंपनी ओनली दावे करती है, ओनली बड़े बड़े जो वादे हैं वो करती है, कंपनी टाइमली कभी काम जो है टाइमली कभी नहीं कर सकती। और वही चीज़ें देखने को मिली पहले दिसंबर महीने का, फिर उसके बाद देखने को मिला जनवरी महीने का, और अब तक कंपनी की वीकली रिपोर्ट में कोई भी जो ऑफिशियल अब नई जो अनाउंसमेंट है वो कंपनी की तरफ से नहीं की गई है, क्योंकि लगातार कंपनी की जो समस्याएं थी जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, कंपनी के ऊपर जो एलिगेशन थे वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रही, तो कंपनी की जो समस्याएं हैं वो खत्म होने का नाम ले नहीं रही है और इन्हीं के चलते कंपनी में लगातार जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिल रही है। अब नया मैनेजमेंट भी लास्ट टाइम दोस्तों जब बैन किया गया था कंपनी के मैनेजमेंट को, तो उसके भी दोस्तों नया मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट हो चुकी थी। पर अभी तक दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट में अगर बेसिक चीज़ें अगर कवर करते हैं तो आप लोग को ये की बड़ी प्रॉब्लम दिखेगी कि कंपनी का मैनेजमेंट में लगातार जो कमजोरियां थी, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी का जो उतार चढ़ाव का जो डेटा दिखाया गया था उसमें कंपनी के ऊपर जो एलिगेशन वगैरह जो सिचुएशन थी वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी। उसके बाद कंपनी की एजीएम बैठक की दोस्तों फाइनल जो अपडेट थी वो आ चुकी थी। एजीएम पर भी ज़्यादा कुछ खास अपडेट आया नहीं था। एजीएम में दोस्तों इतना देखने को मिला था कि कंपनी के नए मैनेजमेंट वगैरह कट ऑफ डेट वगैरह जो थी वो यहाँ पे जारी कर दी गई थी। उसके अलावा कुछ और ज़्यादा सिचुएशन कंपनी की इस अपडेट में भी देखने को मिला नहीं था जो 7 जनवरी को कंपनी की तरफ से जारी किया गया था। फिलहाल मैं बता दूं कि कंपनी के लिए दोस्तों रिजल्ट्स की जो डेट थी वो तो 14 फरवरी आ चुकी थी, पर
उसके अलावा मैं बता दूं कि कंपनी ने रिजल्ट्स के रिवोकेशन को लेकर या ट्रेडिंग सेशन को चालू होने को लेकर कुछ भी अपडेट अभी ऑफिशियल तौर पर जो है जारी नहीं की है। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे देखने को मिली है कि कंपनी की तरफ से कुछ भी जो डेटा है वो ऑफिशियल अब नए कुछ नया आया नहीं है। जैसे कुछ नया वीकली रिपोर्ट या कुछ और ऑफिशियल डिस्क्लोजर कराता है तो आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और जानकारी दोस्तों ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर सीख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।